नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे ट्री इम्प्रूवमेंट के दूसरे भाग में, जहां पर हम थोड़ा सा देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट के पोर्शन को। इसके अलावा हम इसमें चर्चा करेंगे हार्डी-विनबर्ग लॉ, इसके अलावा मैटिंग डिजाइन सिलेक्शन, ठीक है। तो आदि जो पोर्शन को हम यहाँ पर कंसीडर करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखें जेनेटिक ड्रिफ्ट, यहाँ पर हम इसका देखेंगे हार्डी-विनबर्ग लॉ का सिग्निफिकेंस भी यहाँ पर देखेंगे इसी में। तो देखिए, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक सैंपलिंग एरर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट, एलेलिक ड्रिफ्ट आदि के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो जो रेंडम सैंपलिंग में जो लॉन्ग पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, बहुत ही लेस इफेक्ट पड़ता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जो लॉन्ग पॉपुलेशन में, यहाँ पर हम देखें तो जो लॉन्ग पॉपुलेशन की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, स्मॉल, बहुत ही कम होगा, यानी कि लेस इरर होगा, ठीक है। रेंडम अगर मेटिंग अगर हम देखें रेंडम सैंपलिंग में, तो अगर स्मॉल पॉपुलेशन अगर लॉन्ग है, बड़ा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ड्रिफ्ट है क्या होगा, बहुत लेस होगा। लेकिन पॉपुलेशन के साइज अगर छोटा रहेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो जेनेटिक जो एरर क्या रहेगा उसका अल्टर रहेगा, यानी कि जितना छोटा चीजें पॉपुलेशन साइज होता जाएगा उतना तो वहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन मैटिंग होगा। इसके अलावा जो इवोल्यूशनरी जो मैकेनिज्म है, ठीक है, तो स्मॉल पॉपुलेशन में आपको क्या ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए, जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं जी, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। या हम क्या बोलते हैं, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम मॉडल या हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ के नाम से इसे हम जानते हैं। तो डेफिनेशन इसका देखें, प्रिंसिपल को हम क्या लिखते हैं, देखें, इट स्टेट दैट एलील इन द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इज द पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो जेनेटिक जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन में क्या रहेगा जी, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहेगा, बशर्ते इनमें कुछ कंडीशन है, इन द ऑब्सेंस ऑफ अदर इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस। जो अन्य इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस है, जैसे कि हम देखें यहाँ पर सच एज, ठीक है, क्या क्या आएगा, जो इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस है इनमें हम देखेंगे तो आपका आता है मेट चॉइस, ठीक है, जो मेटिंग के लिए चॉइस होगा तो, ठीक, इसके अलावा म्यूटेशन, ठीक, ये जो कंडीशन है अगर ये सारी चीजें नहीं रहेगा, ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो, म्यूटिक ड्राइव, ठीक है। तो ये इनके जो इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस अगर हम देखें तो इस प्रकार, जैसे देखिए, मेटिंग जो चॉइस है, मेट चॉइस है ना, म्यूटेशन, सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जीन फ्लो, और क्या है, म्यूटिक ड्राइव, ये अन्य जो इवोल्यूशनरी इस प्रकार जो प्रोसेस है इनके अनुपस्थिति में ही क्या होता है जी, जो हार्डी-विनबर्ग क्या बोल रहे हैं कि आपका जो जेनेटिक जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, इस बात को बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका जेनेटिक जो चीजें हैं, इसके लिए अगर हम देखें इसका फार्मूला जो दिया गया था, क्योंकि हमेशा यहाँ पर कितना होता है, 1 माना जाता है, ठीक है। तो देखिए, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। आपका पूरा जो टोटल जो जीनोटाइप है इसका क्या होता है, 1 होता है। तो इस फार्मूला को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार चीजों को पूछ देता है तो आपको काम आ जाएगा, ठीक है। डिटेल में भी नहीं जाएंगे इसका, हम इसका देखेंगे सिग्निफिकेंस
क्या महत्व है, तो देखिए दिस लॉ, ठीक है, प्रूव्स दैट नेचुरल सिलेक्शन इन विटल फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करता है, जो इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है उसे क्या करता है, जो विटल फॉर द इवोल्यूशनरी प्रोसेस को प्रूव करता है नेचुरल सिलेक्शन का। दूसरा चीज क्या है, दिस लॉ अलाउ द वेरिएबिलिटी इन द इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या करता है, जो वेरिएबिलिटी को क्या करता है, अलाउ करता है, अनुवांशिकी और क्या विविधता को अलाउ करता है। ठीक है, आपको इसका दो महत्वपूर्ण जो सिग्निफिकेंस है जिसको हम क्या है हाईलाइट किए, इसको याद रखना है। हम देखेंगे नेक्स्ट जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। तो जेनेटिक टेस्टिंग में देखिए हम क्या बोलेंगे, देखिए जो आफ्टर जो सेलेक्टिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, ट्री में हम क्या करेंगे, जो फिनोटाइपिकली की जो हम क्या करेंगे आकारिकी के आधार पर हम क्या करेंगे जीन को यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे जो फिनोटाइप के आधार पर, तो उसी का हम क्या करेंगे जो जेनेटिक जो टेस्टिंग देखते हैं। तो देखिए टू इवैल्यूएट द जेनेटिक वर्थ ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट्स थ्रू द प्रोजेनी टेस्टिंग। ठीक है, तो प्रोजेनी के टेस्टिंग क्या करेंगे, हम इसे इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे इसे, हम लगातार क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे किसके थ्रू, जो जेनेटिक टेस्टिंग इस पेरेंट का प्रोजेनी टेस्टिंग के थ्रू क्या करेंगे, इसको इवैल्यूएट करते हैं। दूसरा चीज हम देखें, टू एस्टिमेट द वेरिएंस कंपिटेंट ऑफ इनहेरिटेंट। ठीक है, जो हेरिटेबिलिटी का अगर हम देखें तो यहाँ पर एस्टिमेट करते हैं कि जो वेरिएंस जो कंपिटेंट है इसका क्या करते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है, टू प्रोड्यूस अ बेस, ठीक है, पॉपुलेशन इन फ्यूचर जनरेशन। हम क्या कर सकते हैं, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बेस पॉपुलेशन क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो टू एस्टिमेट द जेनेटिक गेन, ठीक है, देखिए टू एस्टिमेट द जेनेटिक गेन इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, हम यहाँ पर देखें तो हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, जो जेनेटिकली हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं पॉपुलेशन को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो जेनेटिक टेस्टिंग वाला पोर्शन है वह क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों मैटिंग डिजाइन के बारे में। तो मैटिंग डिजाइन किसको करता है, यह ट्री के क्रॉस पैटर्न को, ठीक है, ये क्या करता है, जो क्रॉस पैटर्न, ठीक है, ऑफ ट्री को ये दर्शाता है। ठीक है, जो ट्री हम जो पेरेंट लेते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, उसकी क्रॉस पैटर्न ऑफ जो ट्री है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, दर्शाता है कौन, मैटिंग डिजाइन। तो मैटिंग डिजाइन को मुख्यतः हम क्या है दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं। तो ए देखेंगे अभी, तो ए में देखिए इनकम्प्लीट क्या है, इनकम्प्लीट पेडिग्री डिजाइन। तो इनकम्प्लीट पेडिग्री डिजाइन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमें सिर्फ जो पेरेंट लेते हैं उसमें का सिर्फ सिंगल पेरेंट के बारे में, सिंगल पेरेंट के बारे में पता रहता है, दूसरा पेरेंट के बारे में हमें कंप्लीटली नॉलेज नहीं रहता है। जो भी प्रोजेनी है हम क्रॉस लेते हैं, कराते हैं, तो इसका सिंगल पेरेंट के बारे में पता रहता है। ठीक है, कंप्लीटली हमें दोनों पेरेंट के बारे में पता नहीं रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पेडिग्री डिजाइन के नाम से जानते हैं। दूसरा चीज है कंप्लीट पेडिग्री डिजाइन। यहाँ पर जो प्लांट जो ब्रीडर रहते हैं, तो ब्रीडर को बोथ पेरेंट के बारे में, यानी कि दोनों पेरेंट के बारे में जानकारी रहता है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट पेडिग्री डिजाइन के नाम से जानते हैं। चलिए हम आते हैं साथियों इनकम्प्लीट पेडिग्री डिजाइन को हम मुख्यतः फिर से दो भाग में पढ़ेंगे। पहला है ओपन पॉलिनेटेड मैटिंग। ठीक है, तो ओपन पॉलिनेटेड मैटिंग ये सबसे सरल प्रकार का जो मैटिंग पैटर्न होता है। इसमें सीड को हम जो नेचुरल जो स्टैंड रहते हैं वहां से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं जी, सीड को नेचुरल जो स्टैंड रहता है वहां से हम क्या करते हैं, कलेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यूजफुल देखेंगे तो यह क्या रहता है, यह जनरल जो कंबाइनिंग एबिलिटी रहता है। ठीक है, जनरल अगर इसका हम यूजेज देखेंगे, ठीक है, तो क्या है, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। ठीक है, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को ये क्या करता है, इंप्रूव करने का काम करता है। ठीक है, जनरल कंबाइनिंग जो एबिलिटी है ट्री का जो इंडिविजुअल है, इसको इंप्रूव करने में हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे
ये क्या करता है, जो ओपन पॉलिनेटेड जो वैल्यू है, ठीक है, ओपन पॉलिनेटेड जो पॉलिनेटेड जो वैल्यू है जो ट्री स्पीसीज का, ठीक है, इसका अनुमान के लिए, इसका एस्टीमेट के लिए हम क्या करते हैं, जो ओपन पॉलिनेटेड जो मैटिंग है इसका उपयोग करते हैं। दूसरा आता है पॉलीक्रॉस मैटिंग। तो पॉलीक्रॉस मैटिंग में यहाँ देखिए कोई भी जो फीमेल प्लांट है, ठीक है, फीमेल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पॉलिनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ पॉलिन ग्रेन यूज करते हैं, ठीक है। जो पॉलीक्रॉस मैटिंग में हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ पॉलिन ग्रेन को यूज करते हैं, इसके क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, मिक्सचर ऑफ पॉलिन ग्रेन को यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें जो प्रोजेनी मिलता है उसके स्पेसिफिक जो पेरेंट के बारे में पता नहीं रहता है। ये क्या करता है, जो मल्टीपल जो क्रॉस यहाँ पर संभव कराते हैं, जिससे क्या होता है, वेरिएशन उत्पन्न होता है। और इसमें दो प्रकार का एडिटिव और नॉन एडिटिव दोनों प्रकार के जो वेरिएंस उत्पन्न होने की संभावना रहता है। हम दूसरा देखेंगे कंप्लीट पेडिग्री डिजाइन। यहाँ पर मैं क्या बोल था, इसका बोथ पेरेंट के, दोनों पेरेंट के बारे में ब्रीडर को जानकारी रहता है। तो इसमें देखिए इनका जो पहला पॉइंट है नेस्टेड डिजाइन। तो नेस्टेड डिजाइन में हम क्या करते हैं, तो जो भी जो पेरेंट्स है इसे हम क्या करते हैं, एक अनदर जो स्पेसिफिक जो अनदर नंबर से हम क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। जैसे देखिए 1 2 3, तो देखिए एक का क्या है, एक से यहाँ पर नहीं हो रहा है, 4 5 6, ठीक है, 2 का 7 8। तो इस प्रकार इसका जो अनदर जो प्लांट है, ठीक है, अनदर इंडिविजुअल है, मेंबर है, उससे क्या करते हैं, हम इसका पॉलिनेशन कराते हैं, यानी कि क्रॉस कराते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, आपको नेस्टेड पॉलिनेटेड आपको डिजाइन को याद रखना है। दूसरा चीज है फैक्टोरल डिजाइन। फैक्टोरल डिजाइन को टेस्टर डिजाइन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं जी, टेस्टर डिजाइन के नाम से भी जानते हैं आपका फैक्टोरल डिजाइन को। और देखिए जो फैक्टोरल डिजाइन है ये किस में है, यूजफुल प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए ये यूजफुल रहता है। किसमें जी, प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम में ये यूजफुल रहता है। तो प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम है उसमें फैक्टोरल डिजाइन यूजफुल रहता है। हमने देखेंगे सिंगल पेयर मेटिंग डिजाइन। तो देखिए सिंगल पेयर जो मेटिंग डिजाइन है, यहाँ पर हम देखेंगे तो जो कोई भी जो पैटर्न है, ठीक है, हम एक ही जो पैटर्न को, एक जो स्पीसीज है सिर्फ दूसरे अनदर मेंबर से, सिर्फ एक मेंबर से क्रॉस करेंगे। जैसे फीमेल है इस रो में 6 7 8 9 10, ठीक, और इस रो में 1 से लेकर 5 तक मेल है। तो जैसे हम यहाँ पर जैसे क्रॉस कराए, सपोज कीजिए यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्रॉस कराए 6 का 2 से, ठीक है, 6 का 2 से क्रॉस करा दिए, ठीक। इसी प्रकार से हम दूसरा चीज में देखें, ठीक है, तो 8 का यहाँ करा दिए, 3 से करा दिए, ठीक है। इसके अलावा 9 का हम किससे करा दिए, 5 से करा दिए। तो इसमें यहाँ पर देखिए जो 6 है ये 2 से ही कर रहा है, बाकी और से क्रॉस नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर हम 1 का क्रॉस कराएंगे तो अब देखिए इधर तो पूरा बुक हो गया है, तो 1 का हम 7 से करा सकते हैं, या ठीक है, तो इस प्रकार से हम करा सकते हैं। जैसे 4 का, तो इस प्रकार से जो भी क्रॉसेस यहाँ पर होगा वह क्या होगा, सिंगल जो मेंबर से ही क्या होगा, क्रॉसेस होगा। तो इसी का हम बोलते हैं सिंगल पेयर मेटिंग डिजाइन के नाम से जानते हैं। दूसरा देखिए फुल डिलेटेड डिजाइन। तो फुल डिलेटेड डिजाइन में जो मेंबर्स है, यह सभी जो मेंबर है इनसे क्या करेगा, क्रॉस करेगा, पूरे सीक्वेंस में क्या करेगा, क्रॉस करेगा, पूरे रेसिप्रोकल क्रॉस। जैसे देखिए 6 नंबर है, फीमेल है या फीमेल पूरा 5 मेल से क्रॉस करेगा इस प्रकार से, ठीक है। 7 है तो यह भी पूरा सभी से क्या करेगा, क्रॉस करेगा। 8 भी क्या करेगा, सभी से क्रॉस करेगा, ये भी सभी से, और ये भी। तो इस प्रकार से इनमें जो मेंबर है यह सभी से पूरा क्रॉस किया। देखिए 10 भी सबसे क्रॉस किया, 9 भी सबसे किया, 8 भी किया, 7 से किया, 6 भी किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी प्रोजेनी है पूरे सभी प्रोजेनी से, ठीक है, हेरिटियल पूरा क्रम के से क्या करेगा, क्रॉसिंग पैटर्न यहाँ चलेगा। दूसरा चीज हम देखेंगे हाफ डिलेटेड जो प्रोग्राम है।
तो हाफ डी रिलेटेड जो प्रोग्राम में यहाँ पर हम देखें तो देखिए ये जो क्रॉस करा है किससे करेगा, 1 से करेगा, ठीक है। 7 है तो 7 क्या करेगा, 1 और 2 दोनों से करेगा। ये जबकि 8 है ये इन तीनों से करेगा, ठीक है, 1 2 3 से। 9 है 1 2 3 और 4 से करेगा। जबकि 5 है ये जो 10 है ये पूरा 5 से करेगा। तो इस प्रकार से आपको जो हाफ डी रिलेटेड जो प्रोग्राम में इस प्रकार से आपको क्या है, क्रॉस पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा हम आते हैं जो पार्शियल डी रिलेटेड डिजाइन। जो पार्शियल डी रिलेटेड डिजाइन में आपको 2 नाम याद रखना है, ठीक है। इसका तो क्योंकि ज़्यादा इधर को डिग्री नहीं पूछता है। तो पार्शियल डी रिलेटेड जो प्रोग्राम है यहाँ पर देखिए, पहला क्या है, सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव मेटिंग स्कीम, ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव स्कीम। और दूसरा आता है डिसकंटिन्यूटेड डी रिलेटेड स्कीम। तो यहाँ पर हम क्या है, ग्रुप बना काम करते हैं और यहाँ पर हम क्या सिस्टमेटिकली चलते हैं। तो इस प्रकार से जो पार्शियल डी रिलेटेड डिजाइन में क्या क्या रखना है, सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव मैटिंग स्कीम और क्या डिसकंटिन्यूटेड स्कीम, ठीक है। तो कहाँ से किससे किसके अंदर में कौन कौन चीजें आ रहा है, इसको विशेष रूप से आपको क्या है याद रखना है। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों, सिलेक्शन मेथड इन ट्री इंप्रूवमेंट। तो ट्री इंप्रूवमेंट का जो सिलेक्शन करने का जो मेथड का हम देखेंगे, तो देखिए सिलेक्शन मेथड फॉर सिंगल ट्रेड। इसमें हम क्या करते हैं, जो सिंगल ट्रेड के लिए सिलेक्शन मेथड को हम अपनाते हैं। दूसरा है सिलेक्शन मेथड फॉर सेवरल ट्रेड, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सिलेक्शन मेथड फॉर सिंगल ट्रेड। तो यहाँ पर देखेंगे मास सिलेक्शन पहला। तो मास सिलेक्शन में हम इसे क्या करते हैं, चूज करते हैं किसके आधार पर, फिनोटाइप के आधार पर, ठीक है जी, किसके आधार पर, फिनोटाइप के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल को चूज करते हैं फिनोटाइप के आधार पर, तथा इस इंडिविजुअल में कोई प्रकार का, ठीक है, यह क्या करता है, कोई प्रकार का जो इनहेरिटेबल जो कैरेक्टर है इसे डज नॉट इन्फॉर्म, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्म नहीं करता। देखिए जैसे कि आपको मैं बता दूं कि सिबलिंग, ऑफस्प्रिंग, इंसेस्टर, सिबलिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, कोई भी चीज का, ठीक है, ये क्या करता है, जानकारी नहीं देता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिनोटाइप के आधार पर इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं, मास सिलेक्शन में चूज करते हैं, ठीक है। तो इनमें इन सारे बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यह उन चीज़ों में यूज होता है जो, जैसे कि अगर हम बात करें तो प्लांटेशन, ठीक है, जो अननोन जो प्लांटेशन है, ठीक है, क्या है, ऐसी जगह में प्लांटेशन करते हैं जहाँ पर हमें जानकारी नहीं रहता है, ऐसी चीजें में मास सिलेक्शन क्या करता है, काम आता है। दूसरा चीज हम देखेंगे फैमिली सिलेक्शन। तो फैमिली सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, एवरेज फिनोटाइप के बेस में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं जी, एवरेज फिनोटाइप के बेस में सेलेक्ट करते हैं। और ये क्या होता है, बेस्ट वर्क करता है, हेरिटेबिलिटी के लिए क्या होता है, बेस्ट वर्क साबित होता है, ठीक है। हेरिटेबिलिटी के लिए क्या होता है, बेस्ट वर्क साबित होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें ये जो इनब्रीडिंग रेड्यूस, ठीक है, ये क्या करता है, जो ये क्या करता है, जो इनब्रीडिंग रेट को रिड्यूस करता है और टोटल तो जेनेटिक जो बेस पॉपुलेशन है उससे क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीड सिलेक्शन। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन रहता है ये रहता है हमारा सिबलिंग बेस्ड रहता है, ठीक है जी, सिबलिंग बेस्ड हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोजेनी टेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर हम सिबलिंग के आधार पर करते हैं, ना कि जो इंडिविजुअल के कैरेक्टर के आधार पर। तो प्रोजेनी टेस्टिंग
हम कोई भी जो पेरेंट का जो सिलेक्शन करते हैं, ठीक, इस पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं किसके आधार पर, इनके परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेनी के आधार पर, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेनी के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रोजेनी टेस्टिंग को करते हैं। नेक्स्ट आता है विथ इन फैमिली सिलेक्शन। तो विथ इन फैमिली सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सिलेक्शन में, ठीक है, जो सिलेक्शन बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पर जो डिवीजन जो फैमिली से यार होता है, ठीक है, यहाँ पर हम जो फैमिली के अंदर में, ठीक है, क्योंकि विथ इन फैमिली है तो फैमिली के अंदर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी सिलेक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन है उसे हम क्या करते हैं, सिलेक्शन में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा है फैमिली प्लस विथ इन फैमिली सिलेक्शन। लास्ट में क्या है, फैमिली प्लस विथ इन फैमिली सिलेक्शन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन मेथड फॉर सेवरल ट्रेड। तो सिलेक्शन मेथड हम देखेंगे विभिन्न ट्रेड का। तो पहला आता है टेंडम सिलेक्शन। तो टेंडम सिलेक्शन किसको बोलेंगे जी, इसमें हम क्या करते हैं, जो डिजायर कैरेक्टर को, ठीक है, जो डिजायर कैरेक्टर को, जो मन चाहे जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं, डिजायर कैरेक्टर को हम सिलेक्शन करते हैं और उसी में हम क्या करते हैं, जो डिजायर लक्षण को इंप्रूव कराते हैं, इसी को हम बोलते हैं टेंडम सिलेक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर जो मन चाहे जो लक्षण है उसी को हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और उसी को क्या करते हैं, हम इंप्रूव कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो यूज है डिसीज रेसिस्टेंस इन द कोल्ड, यूज क्या है जी, डिसीज रेसिस्टेंस इन द कोल्ड हार्डनेस। ठीक, इसके लिए टेंडम सिलेक्शन किया जाता है डिसीज रेसिस्टेंस तथा कोल्ड हार्डनेस के लिए। ठीक, इसके आता है इंडिपेंडेंट कर्लिंग। ठीक है, आपका देखिए इंडिपेंडेंट कर्लिंग। तो इंडिपेंडेंट कर्लिंग क्या है, जो मल्टी ट्रेड, ठीक है, सिलेक्शन प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखें तो यह मल्टी ट्रेड सिलेक्शन प्रोग्राम है, जहाँ पर हम अपने जो इंटरेस्ट के आधार पर, हमारे पसंद के आधार पर जो इंडिविजुअल्स का चुनाव करते हैं। कैसे करते हैं, पसंद के आधार पर इंडिविजुअल का चुनाव करते हैं और बाकी इंडिविजुअल को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, स्टैंडर्ड को यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन इंडेक्स। तो सिलेक्शन इंडेक्स में साथियों यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो कंबाइंड जो इंफॉर्मेशन को हम, जो मल्टी ट्रेड सिलेक्शन है तथा कंबाइंड, ठीक, यह भी क्या है, मल्टी ट्रेड सिलेक्शन है। यहाँ भी क्या, कंबाइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, मल्टी ट्रेड सिलेक्शन में कंबाइंड क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक, यहाँ पर जो प्लस जो इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इंडेक्स में जो प्लस। इसके अलावा है रिकरेंट। ठीक है, तो रिकरेंट इंडिविजुअल को इसको बोलते हैं हेस और गार्बर ने 1919। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हेट्रोसिस और जो इनब्रीडिंग जो संबंधित को, ठीक, किसको, हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग को क्या कर देता है, रेफर किया जाता है। ठीक है, हेटेरोसिस और जो इनब्रीडिंग जो प्रोग्राम है उनको क्या करते हैं, हम इसमें रेफर करते हैं। ठीक है, किसको करते हैं जी, हेटेरोसिस और इनब्रीडिंग जो है उसको क्या करते हैं। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो डिजायर्ड जो लक्षण तथा इंसेक्ट और डिसीज जो रेसिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही साथियों। अगर आपको क्लासेस में आपके लिए नॉलेजेबल लगता है, आपके लिए हेल्पफुल लगता है फॉरेस्ट्री में, तो आप क्या है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।